तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 8वीं का पाठ 2 लाख की चूड़ियां। तो लाख क्या है? आपने किसी ने देखा है लाख क्या है? लाख एक धातु है, जैसे सोना चांदी होते हैं, उससे हम क्या बनाते हैं? गहने बनाते हैं। वैसे लाख को भी पिघलाकर क्या बनाया जाता है? उससे गहने बनाए जाते हैं। जैसे ज्यादातर उसके चूड़ियां ही बनती है, खिलौने भी बनते हैं। और पहले बहुत सारी चीजें इस लाख से बनती थी। अभी उसका थोड़ा उसका यूज मीन्स उसको अभी ज्यादा यूज नहीं करती जो औरतें हैं। अभी कांच की चूड़ियां आई तो इसका यूज अभी ज्यादा नहीं हो रहा है। तो यही एक लेसन है, आपको पाठ है लाख की चूड़ियां। और इसके लेखक है कामता नाथ। जन्म 22 सितंबर 1934, मृत्यु 7 दिसंबर 2012। और कहाँ के थे वो? लखनऊ के थे। तो आप देख रहे हैं उधर पूरी लाख की चूड़ियां दिख रही है आपको। तो लाख की चूड़ियां और कामता नाथ क्या कहना चाहते हैं लेखक इस पाठ द्वारा? लाख की चूड़ियां, तो लेखक कहते हैं सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था। अभी लेखक किस गांव की बात कर रहा है? तो लेखक अपने मामा के गांव की बात कर रहा है यहाँ पर, और लाख की चूड़ियों के बारे में बता रहे हैं। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती, रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले। तो हर एक बच्चे को देखो, किसी किसी को क्या क्या चाव होता है। किसी किसी को टिकट इकट्ठा करने का होता है, किसी किसी को कलर्स के रंगीन पत्थर इकट्ठा करने का शौक होता है ना। तो वैसे लेखक को किसका चाव था कि वो लाख की रंग बिरंगी गोलियां इकट्ठा करता था। जब भी वो छुट्टी में मामा के घर जाता था तो किसके पास जाता था? बदलू। बदलू एक क्या था उधर? लाख की चूड़ियां बनाने वाला था। तो उसके पास जाकर लेखक क्या करता था? उससे छोटी छोटी रंग बिरंगी गोलियां इकट्ठित करता था। यहाँ पर अर्थ दिया है, लाख मीन्स लाह, चाव मीन्स खुशी, गोलियां कंचे, गोल गोल आकार के कंचे, और मोह मीन्स आकर्षित लेते थे। तो लेखक किसके गांव जाता था? अपने मामा के गांव जाता था। और वहां पर क्या करता था वो? छुट्टी में अपने घर में नहीं बैठता था, वो तो बदलू के पास जाता था। और बदलू मामा जो है उसको क्या देता था? अलग अलग रंग की छोटी छोटी किसकी? लाख की गोलियां देता था। और लेखक को लेखक उसकी ओर बहुत ही आकर्षित होता था। और लेखक कहते हैं वैसे तो मेरे गांव मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहा करता था। जैसे कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। तो गांव में पता है आपको, लोहार चमार बहुत सारे लोग होते हैं, और जो भी गांव की चीज है, किसी को भी कुछ बनाना है, जो कारपेंटर सुतार होते हैं, तो उसी के पास से ही गांव के लोग जाकर बनवाते थे। वे सब गांव में होता था। वैसे ही लेखक जब मामा के गांव जाते थे, और किसके पास जाते थे ज्यादातर? बदलू के पास। और वो कहते हैं बदलू मेरे मामा के गांव का था, इसलिए मुझे क्या बोलना चाहिए था? उसे बदलू मामा कहना चाहिए था। लेकिन जिस गांव में जाता था लेखक, उस उधर के लोग उसको क्या कहते थे? बच्चे उधर बदलू काका कहते थे। इसीलिए लेखक भी उनको क्या करके पुकारता था? बदलू काका कहकर पुकारता था, बदलू मामा नहीं। और लेखक कहते हैं बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर था, ऊंचाई पर था। देखो यहाँ पर पिक्चर भी दिखाया है, बदलू कैसे बैठा है पेड़ के नीचे, और वो क्या कर रहा है? चुड़िया बना रहा है। मकान के सामने बड़ा सा सहन था, जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। लेक देखते हो गांव में तो जगह की कमी नहीं होती है। तो बदलू ऐसे क्या था? गांव का इंसान था, उसके पास बहुत सारी जगह थी। वो क्या करता था? घर के सामने ही
इसका एक नीम का पेड़ था और उस नीम के पेड़ के नीचे वो बैठकर अपना काम किया करता था। पुराना नीम का वृक्ष, वृक्ष मीन्स पेड़, सहन मीन्स आंगन, उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। वो क्या करता था, घर में नहीं करता था, उस पेड़ के नीचे बैठकर वो अपना चुड़िया बनाने का काम करता था। बगल में भट्टी दहकती रहती जिसमें वह लाख पिघलाया करता। मैंने बोला ना कि लाख को पिघला कर ही उसको शेप दिया जाता है, आकार दिया जाता है, तभी उसको हम मनचाहा शेप दे सकते हैं। नहीं तो सूखने के बाद क्या हो जाएगा, वो उसको शेप नहीं दे सकते। इसलिए उसके पास एक भट्टी मीन्स अंगीठी देखती रहती हमेशा, और फिर उसमें वो क्या करता था, लाख पिघलाया करता था। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के सामने समान पतला करके चूड़ी का आकार देता। पास में 4-6 विभिन्न आकार की बेलनुमा मुंगेरियां रखी रहती जो आगे से कुछ पतली और पीछे से कुछ मोटी होती। देखो क्या करता था वो, एक नीम के पेड़ के नीचे बैठकर वो अपना काम करता था और उसके पास एक अंगीठी देखती रहती थी। अंगीठी मीन्स जैसे आग, उसको पिघलाने के लिए, इसको लाख को पिघलाने के लिए। और उसके सामने एक लकड़ी की चौखट, चौखट देख रहे हो आप, पिक्चर में दिख रहा है, देखो यहाँ पर उसके सामने एक लकड़ी की चौखट है, लकड़ी का चौकोर टुकड़ा। चौखट मीन्स हम बोलते हैं ना घर में चौखट लगा है, कैसा होता है, उसका आकार चौकोर होता है, उसके 4 कोने होते हैं, इसलिए उसको क्या कहा जाता है, चौकोर। और वैसे ही उसके सामने एक चौकोर चौखट पड़ी रहती जिस पर लाख के मुलायम होने पर वो क्या करता था, लाख जब पिघल कर मुलायम हो जाती थी पर वह उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता। देखे वो धातु की छड़, इसको क्या करता था, रोल रोल करके उसको क्या करता था, पतला, जैसे हमें चूड़ी के साइज के लिए चाहिए, बैंगल्स के साइज के लिए जितना चाहिए उससे उसको क्या करता था, पतला बनाता था लाख के मुलायम होने पर। और धातु की छड़, जैसे छड़ मीन्स छड़ी होती है ना धातु की, वैसे के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता, फिर उसको गोल 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 कर करके चूड़ी का आकार देता। पास में 4-6 विभिन्न आकार की बेलम नुमा मुंगेरिया, बेलन नुमा मीन्स गोल लकड़ी, आप देखते हो बेलन कैसी होती है, हमारी गोल गोल होती है ना, उसमें कुछ भी डालो कैसे आएगा, गोल हो जाएगा ना। जिसका शेप भी बिगड़ गया हो बैंगल्स का वगैरह तो बेलन में डाल दो तो कैसे हो जाएगा उसका आकार, क्योंकि बेलन ही गोल होता है। तो वैसे ही उसके पास 4-6, एक दो नहीं, 4-6 विभिन्न आकार की, छोटे बड़े साइज, सबके हाथ समान नहीं होते ना, किसी को बड़े साइज का बैंगल चाहिए, किसी को छोटा साइज का बैंगल चाहिए, तो उसके पास 4-5 साइज के विभिन्न आकार की क्या होती थी, बेलम नुमा मुंगेरिया। मुंगेरिया मीन्स गोल लकड़ी, बेलन, बेलन मीन्स गोल होता है। बेलन हम देखते ना आटा जब हम चपाती बनाते किससे बनाते, बेलन होता है ना उसमें, वैसे ही उसके पास गोल लकड़ी होती थी। और वो अलग अलग आकार की क्यों होती थी, क्योंकि सबकी साइज, सबका नाप एक जैसा नहीं होता, तो उसके लिए उसने उसके पास कितने आकार के, विभिन्न आकार के क्या रखे थे, बेलम नुमा मुंगरिया रखी थी, जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती थी। मीन्स जैसे ही उसको डाला गया तो क्या करता था, आगे से पतली होती थी और वो आगे जैसे ही उसको धक्का दिया जाए तो उसके पीछे से वो क्या होती थी, मोटी होती थी। और उसमें वो क्या करता था, उस धातु की छड़ का आकार देकर फिर उसमें उस बेलम नुमा में, मुंगरिया में डाल देता था। देखो कैसे चित्र दिया है इधर, बेलन नुमा कैसा है उसका, ये देखो बैंगल्स डाला है इसमें, और कैसा है, गोल है ना बेलन जैसे, जैसे हम चपाती बनाते हैं वैसे उस आकार का बेलन है ना। फिर यहाँ पे वो पकड़ता था, फिर उसको शेप देता था, क्योंकि वो सूखने के बाद वो उसको शेप नहीं दे पाता था, इसलिए जैसे ही वो गीला रहता है, पिघला हुआ रहता है, तभी उसको शेप देता था। लाख की चूड़ी का आकार देकर वो उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बना था।
देखो, लाख की चूड़ी का आकार देकर मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता। तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियां बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता और सभी एक एक हाथ की, पहले जमाने की जो औरतें होती थी वो एक एक डजन क्या करती थी, चूड़ियां पहनती थी। तो एक एक हाथ जब पूरा होता था, 10-12 चूड़ियां होने पर एक हाथ पूरा हो जाता था, उसको क्या करता था, फिर उतनी चूड़ियां बनाकर वो रख देता था। एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियां बना चुकने के बाद फिर एक एक सेट बनाता था, फिर उसके ऊपर वो क्या करता था, रंग डालता था, उसको रंग देता था। बदलू यह कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठकर किया करता था, जो बहुत ही पुरानी थी। बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता, जिसे वह बीच बीच में पीता रहता। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बद्दू के पास बीतता। वह मुझे लला कहा करता और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मछिया मंगा था। देखो, अभी वो उस मामा के गांव जाता था तो मामा के गांव के लोग उसको बहुत ही प्यार करते थे। किसको? लेखक को। और लेखक हमेशा छुट्टी में कहा जाता था, अपने मामा के घर में नहीं बैठता था वो, तो क्या करता था वो, उधर बदलू काका के पास जाकर बैठता था। क्यों जाकर बैठता था? तो उसको क्या पसंद था बदलू काका का, कि बदलू काका उसको लाख की रंग बिरंगी गोलियां देता था। और बदलू यह कार्य सदा ही एक मचिए चौकर चौकोर काट खाट, पता है मच्छियाँ पहले बनाए होते थे, देखो, चौकोर खाट पर बैठकर किया करता था, जो बहुत ही पुरानी थी। और कितना लेखक ने निरीक्षण किया है, देखो, बचपन में ही लेखक जाता था उसके पास और हर एक बात को वो ध्यान से देखता था। बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता है। हुक्का देखा होगा आपने पिक्चर में वगैरह, जैसे हुक्का पीते थे पहले लोग। हम्म, तो वो बीच बीच में क्या करता था, हुक्का भी पीता रहता। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर किसके पास जाता था, बदलू के पास जाता था। लेखक और कहीं नहीं जाता था। मामा के घर जाने के बाद किसके पास जाता था, बदलू के पास। और जो बदलू है वो लेखक को क्या कहकर पुकारते थे, लल्ला कहकर पुकारते थे। और जैसे ही लेखक उसके पास जाता था तो उसको बैठने के लिए क्या मंगाता, मच्छियां मंगाता था। तो इसके आगे का भाग हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। धन्यवाद।